इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। 21 अगस्त को बाड़मेर से शुरू हुई सैनिक सम्मान बचाओ अलवर पहुंची इस यात्रा का अलवर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसेज लीग की ओर से लीग कार्यालय पर जिला अध्यक्ष कप्तान रोहिताश ने स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व नौ सैनिक कल्याण समिति की टीम भी मौजूद रही। लीग के प्रवक्ता रमेश यादव ने बताया कि यात्रा शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची। वहीं पूर्व सैनिक सुरेश शर्मा ने बताया कि 7 दिसंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने राष्ट्र की सबसे बड़ी सैनिक संपत्ति को जातिगत आधार पर बांट दिया। इसके लेकर सरकार से कई बार वार्तालाप की। सरकार ने हर बार आश्वासन दिया, लेकिन हमारी पुनर्वास व्यवस्था को बहाल नहीं किया गया। सुरेश ने बताया कि सेना में रहते हुए सैनिक अपने कई अधिकारों का त्याग करता है, जो उसे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने चाहिए। एक सैनिक अपना लगभग आधा जीवन सेना व राष्ट्र को समर्पित करता है। रिटायर्ड होने के बाद उसके सामने सभी इनकम सोर्स खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके परिवार के पालन पोषण में पूर्व सैनिक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पुनर्वास योजना के कारण वह अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर 21 अगस्त को बाड़मेर से इस सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा शुरू की गई, जो राजस्थान के कई जिलों से होती हुई आज अलवर पहुंची है। सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा जो बाड़मेर से स्टार्ट हुई 21 अगस्त को और 27 अगस्त को झुंझुनू में समापन है इसका। ये 2500 किलोमीटर की यात्रा है। सैनिकों के हितों के जो खिलाफ सरकार कुठाराघात कर रही है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार से हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर काफ़ी बार सरकार को अवगत करा दिया गया है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे सभी सैनिकों को जोड़े आपस में और जोड़कर उनको बताएं कि सरकार हमारे साथ कैसे अन्याय कर रही है। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी ये है कि जब 27 तारीख को हम झुंझुनू में समापन करेंगे तो वहाँ पे एक बड़ी घोषणा कर दी जाएगी कि जयपुर की धरती पर हम सैनिक सम्मेलन के रूप में या सैनिक महाकुंभ के रूप में सरकार को ये दिखा देंगे कि सैनिकों में कितनी ताकत है। सत्येंद्र मांझू, पूर्व सैनिक। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मीडिया कवरेज देने का एक सकारात्मक प्रयास किया। मैं सुरेश शर्मा, एक पूर्व सैनिक हूँ और वर्तमान में मैं एक मुहिम का हिस्सा हूँ। मुहिम का उद्देश्य ये है कि राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को एक आदेश पारित करते हुए ये राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है सैनिक समाज, इसको जातिगत आधार पर बांट दिया। हमने सरकार से बहुत बार मुलाकात भी की, लेकिन सरकार ने हमें हर बार आश्वासन दिया और हमारी पुनर्वास व्यवस्था को बहाल नहीं किया। इसी उद्देश्य को लेकर हमने लगभग 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक सैनिक सम्मान बचाओ यात्रा आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां आ गई कि एक इंसान जो सैनिक परिवेश में जन्मा, लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल जिसने राष्ट्र की सेवा की और आज उसको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। सरकारें इतनी संवेदनहीन हो गई कि वो जब कोई सैनिक ताबूत में बंद होकर आता है तो उसके ऊपर घड़ियाली आंसू बहाने आ जाती हैं। किसी भी पार्टी विचारधारा का व्यक्ति हो वो उसको अपना ढाढ़स बंधाता है, लेकिन आज राजस्थान के 3,67,473 पूर्व सैनिकों का राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को मर्डर कर दिया। मैं इसको मर्डर की संज्ञा इसलिए देता हूँ क्योंकि हमने सेना में रहते हुए हमारे बहुत सारे अधिकारों को छोड़ा है पीछे। हमने अपने मूल कर्तव्यों की तरफ ध्यान दिया है, लेकिन जब हम पूर्व सैनिक हो जाते हैं तो हमें वो अधिकार चाहिए। लेकिन सरकार ने हमारी पुनर्वास व्यवस्था को, जो कि हमारा एक निजी अधिकार है, हमें अपनी सेकंड इनिंग शुरू करने के लिए एक सेटलमेंट चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सेटलमेंट चाहिए, तो उससे हमें दूर कर दिया। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि इंडियन कल्चर को एक फिटेस्ट आर्मी चाहिए, इसलिए 35 से 45 साल की अवस्था में एक सैनिक को रिटायर्ड कर दिया जाता है। वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन उस सैनिक की सुरक्षा का क्या जो 35 साल की अवस्था में आके घर बैठ जाता है, उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, उसकी इनकम का सोर्स कम हो जाता है, अब वो अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत करता है। तो 7 दिसंबर 2022 को वर्तमान राजस्थान सरकार ने पुनर्वास व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। अब आप लोग मीटिंग करेंगे? इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है, हम 21 अगस्त से हम बाड़मेर से चले हैं। बाड़मेर से हमारी जो कार्रवाई है उसका मेन कारण ये है कि जो सैनिकों के साथ ये द्वेष भावना निकाली गई, वो बाड़मेर की धरती से
हरीश चौधरी जी ने निकाली, उनको जातिगत आधार पे बांटने का जो डिसीजन था हरीश चौधरी जी ने दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सैनिक उन्हें हथियार चलाना छोड़े, सैनिक भूले नहीं है। हम अपने अधिकारों को जीते जी और मरते मरते भी लेके रहेंगे। और इसी उपलक्ष्य में इस यात्रा का आगाज 21 तारीख से लेकर 27 तक किया गया है। 27 तारीख को हम इसका समापन वीरभूमि झुंझुनू, जो शेखावाटी अंचल, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान का ताज है, वहाँ पे इसका सम्मान करेंगे और एक विशाल रैली के साथ सरकार को हम संदेश देंगे कि संभल जाइए, इस बारूद में आप आग लगाने का प्रयास मत कीजिए, नहीं ये बारूद आपको झुलसा के रख देगा।